साथ अंजलि। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आप सब तक अभी तक ये खबर पहुंच भी गई होगी कि इस लॉकडाउन के बीच रेलवे ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि 15 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लोगों की लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी और उसी को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी खबर है, कह सकते हैं पूरे देश के लिए एक तरीके से खुशखबरी है। इस हफ्ते से राजधानी की 15 स्पेशल ट्रेन के साथ सेवा शुरू हो रही है रेलवे की, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, कुछ गाइडलाइंस भी केंद्र सरकार की ओर से दिए गए हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस बड़ी छूट का या रियायत का आपको भी फायदा उठाना है, यानी आपको भी ट्रैवल करना है, तो आपके लिए वो गाइडलाइंस जानना बेहद जरूरी है। बिना गाइडलाइंस जाने हुए आप टिकटों की बुकिंग ना करें। सब कुछ पहले समझ लें, उसके बाद ही टिकटों की बुकिंग करें। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा हुआ है और उसी को देखते हुए तमाम तरह के कंडीशंस रखे गए हैं और उन शर्तों के साथ ही यात्रियों को ट्रैवल करने की इजाजत दी गई है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये राजधानी ट्रेन के तरह जो किराया होगा वही आपको देना पड़ेगा। सिर्फ एसी की सेवा बहाल की गई है, यानी एसी कोचेज ही रहेंगे जिसमें आपको ट्रैवल करना है। ट्रेन चलने से पहले, यानी ट्रेन जब रवाना होगी उससे 15 मिनट पहले ही जो पैसेंजर्स, जो यात्री होंगे, उनकी एंट्री रोक दी जाएगी ताकि किसी भी तरीके की भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लगातार हो। इसको देखते हुए यात्रियों की पहले जांच होगी। जांच क्यों होगी ये आप सब बहुत ही अच्छे से समझते हैं। हर यात्री की पहले जांच की जाएगी कि क्या उसमें कोरोना के कोई सिम्टम तो नहीं है, कहीं कोई कोरोना पॉजिटिव ऐसा मरीज तो नहीं है जो कि ट्रैवल कर रहा है। तो इसीलिए पहले जांच होगी। जांच के आधार पर जब ये साफ हो जाएगा कि फलाना व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है या फिर कोरोना के कोई सिम्टम उसके अंदर नहीं है, तभी उसको ट्रेन में ट्रैवल करने की अनुमति दी जाएगी। और आप सबको ये पता है कि सिर्फ ऑनलाइन ही आप टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं, यानी रेलवे काउंटर पर, प्लेटफॉर्म काउंटर पर पहले जैसा होता था कि आपको टिकट मिल जाती थी, वो नहीं होगा। आपको ई टिकट ही लेना होगा और ई टिकट के आधार पर ही अगर आप कोई टैक्सी करते हैं और वही ई टिकट आप ड्राइवर को दिखाएंगे, तभी आपको सड़क पर ड्राइवर और गाड़ी के साथ चलने की इजाज़त दी जाएगी। यानी अगर पुलिस बीच में कहीं आपको रोकती भी है तो आपको वो अपना टिकट दिखाना होगा कि मैं ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये मेरा ई टिकट है और इसलिए ये ड्राइवर और ये टैक्सी मेरे साथ ट्रैवल कर रही है, यानी स्टेशन तक मुझे छोड़ने के लिए जा रही है। जो किराया है वो राजधानी के बराबर फेयर होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि 7 दिन के अंदर ही आप टिकट की बुकिंग कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए आपको आगे कहीं जाना है, किसी एक ऐसी तारीख पर आपको ट्रैवल करना है, तो 7 दिन की ये टाइम लिमिट रहेगी जिसके अंदर आप अपने टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप जाएंगे रेलवे की वेबसाइट पे तो आपको ये सभी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ने को मिल भी जाएगा, जिसके माध्यम से आपको समझने में आसानी भी होगी। सबसे जरूरी बात यह है दोस्तों आप सबके लिए कि रेलवे ने इतना बड़ा फैसला तो लिया है यात्रियों को देखते हुए, उनकी जो दिक्कतें हो रही थी, परेशानी जो हो रही थी उसको देखते हुए, तो सिर्फ और सिर्फ ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उन तमाम गाइडलाइंस का, उन शर्तों का सही तरीके से पालन करें। मसलन आपको ज़्यादा सामान लेकर के ट्रैवल नहीं करना है, मास्क मैंडेटरी है पहनना, मास्क बिल्कुल ज़रूरी है पहनना। सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ख्याल रखना है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जो दूरी तय की गई है वो दूरी आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में बना करके रखें। सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर इतना बड़ा कोई फैसला सरकार की ओर से लिया गया है तो वो फैसला आपकी किसी एक गलती, आपकी किसी भूल, आपकी हड़बड़ी, आपाधापी की वजह से ऐसा ना हो कि वापस भी ले लिया जाए। इसीलिए आपको बड़े ही धैर्यपूर्वक आपको ट्रैवल करना है, तमाम शर्तों का पालन करना है, तभी आप ट्रैवल कर पाएंगे इन ट्रेनों में। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ने और रेलवे ने जो फैसला लिया है उसको वापस भी लेना पड़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप इन ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप इन तमाम गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, इन शर्तों को मानेंगे और एक अच्छे नागरिक की तरह ही इस कोरोना वायरस महामारी के बीच, लॉकडाउन के बीच आप अपनी यात्रा को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और जाते जाते जैसा कि मैं आप सबसे कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि आपके भी बताए गए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। आप सब अपना ख्याल रखिए।